हेलो एस्पिरेंट्स, तो शानी ऑनलाइन लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि आईपीसी में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेंस में आपके कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो उसी पर बेस्ड है कि हमें आईपीसी में मेंस के लिए क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो अब सबसे पहले हमें इसको अगर समझना, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें देखने हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आईपीसी में मेंस में क्वेश्चन बनते किस तरीके के हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस बनते हैं आईपीसी में, वो बनते हैं जनरल क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन इन द सेंस कि आपसे डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, उनके एसेंशियल्स पूछ लिए जाते हैं और वो कहाँ पे दिए गए हैं, कोई लीडिंग केस लॉ तो नहीं है, और विद इलस्ट्रेशन वो आपसे एलोबरेट करने को बोल सकते हैं। ये बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। दूसरे आपके बन सकते हैं अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन इन द सेंस कि कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, अगर हुआ है तो उससे पहले क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंजेस से पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है हमारे आईपीसी की, आप इसे कैसे देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन बनते हैं हमारे प्रॉब्लम बेस्ड। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कोई भी एक इलस्ट्रेशन दे देंगे या कोई लैंडमार्क केस दे देंगे या लीडिंग केस लॉ दे देंगे, और वो एज ए प्रॉब्लम आपसे पूछ लिया जाएगा। उसमें आपको आईपीसी का कौन सा सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, इस तरीके से बताना होता है। और ये भी बताना होता है कि हम इसमें आईपीसी का ये सेक्शन क्यों रख रहे हैं, मतलब हमारे को आईपीसी का अगर हम कोई सेक्शन दे रहे हैं तो उसमें हमें रीज़न भी देना होता है उसके साथ में। नेक्स्ट हमारे बनते हैं डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन, यानी कि डिफरेंस पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन के संग में ही अटैच होते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया कि चोरी क्या है, इसकी आवश्यकता तो बताइए, कुछ उदाहरण के संग में इसको एक्सप्लेन करिए, है ना। दूसरा उससे पूछ लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि कौन, या फिर दूसरा बन जाएगा कि चोरी कब लूट बन जाती है, या लूट और डकैती में क्या डिफरेंस है, या चोरी और लूट में क्या डिफरेंस है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारे 4 तरीके क्वेश्चन हो गए। एक जनरल क्वेश्चन हो गए जो जनरली आपसे एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं, दूसरे अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तीसरे केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन हो गए, चौथे हो गए डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन। अब बारी आती है कि अब कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं उनकी लिस्ट यहाँ आ रही है। इनके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना। इन टॉपिक्स को हमें ऐसे कवर करना है कि हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कवर हो जाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने, अगर आप क्वेश्चन वाइज पढ़ते हैं, क्या होता है ना, अगर आप क्वेश्चन वाइज पढ़ते हैं तो हो सकता है कि जो आपका क्वेश्चन उसमें आ रहा हो और वो आपने तैयार ना किया हो। लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो आपने अगर पूरा टॉपिक कवर कर रखा है किसी भी मैटर पे, किसी भी पॉइंट पे, तो आपका कोई भी चीज़ छूटने के चांसेस नहीं रहते हैं। अब जैसे एग्जाम बात कर लेते हैं, चोरी के बारे में बात कर लेते हैं, तो चोरी में हमें सारा कुछ पढ़ना है कि चोरी कहाँ से कहाँ तक दी गई है, प्लस उसमें कौन कौन से लीडिंग केसेस हैं, फिर उसके बाद उसमें कौन कौन से ऐसे इलस्ट्रेशन है जो हमें याद कर लेने हैं और वो हमारे पेपर में ज़रूरी पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो हर बार ही पूछे जाते हैं, जैसे अपराध क्या है, इसके आवश्यक तत्व कौन से हैं, फिर मेंस रिया क्या है, कहाँ पे मेंस रिया आवश्यक है, कब मेंस रिया आवश्यक नहीं, यानी कि मेंस रिया के कौन से एक्सेप्शन है, और वो दंड के सिद्धांत, यानी कि जो हमारी थ्योरीज थी, जो कि पनिशमेंट से रिलेटेड थ्योरीज हमारी थी, जैसे थ्योरी रिलेटेड विद पनिशमेंट, दंड के सिद्धांत, यानी ये कौन से दंड हमारे यहाँ जो पहले लागू थे उनमें कौन कौन सी थ्योरीज हमारे यहाँ एप्लीकेबल थी। तो ये क्वेश्चन, कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आपके दिमाग में सेव ही होने चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ, अगर आपको एक आध क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें मेंस में कैसे आंसर राइटिंग करनी है और हमें क्या क्या उसमें आंसर में क्या क्या पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने हैं, कितना टाइम कैसे मैनेज करना है, इसके लिए मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो सही अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल तोशानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।